नमस्कार, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संडे की छुट्टी के बाद आज हम करेंगे 22 और 23 दोनों के अफेयर्स एक ही दिन में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 जून। तो ये जो रिफ्यूजी डे है ये इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया में आके बस गए हैं, तो बिल्कुल ही वो क्या है, अपनी जगह को बिल्कुल ही छोड़ के दूसरी जगह पे आने के लिए इन लोगों को सैल्यूट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और ये कौन बनाता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, इसको विश्व शरणार्थी दिवस बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? जैसा कि आप सबको पता है कि योग दिवस 21 जून को बनाया जाता है। अब अच्छा, ये जो इंटरनेशनल योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे कैसे हुआ कि यूएसए जो है, यूएसए ने इसको नाम पे कर लिया था कि जो योगा है वो पे डेवलप हुआ यूएसए में, लेकिन बाबा रामदेव जी है, उन्होंने पूरा लड़के अपने इंडिया का जो है ये डेवलपमेंट बताया, और जो योगा है वो कहाँ का बताया, स्वयं स्वदेशी कहाँ का है, इंडिया का। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि एक तो डे होता है इंटरनेशनल, एक होता है वर्ल्ड डे, और एक होता है नेशनल डे। इससे आपको थोड़ा सा देखिए, इंटरनेशनल का मतलब होता है कि जो दो या दो से अधिक कंट्रीज मनाए उसको कहते हैं इंटरनेशनल। वर्ल्ड मतलब जो पूरा वर्ल्ड बनाए, सारी की सारी कंट्री बनाए, उसको कहते हैं डे। और नेशनल डे होता है जो किसी एक ही कंट्री बनाती है, जैसे इंडिया का जो है नेशनल साइंस डे 29 अगस्त को, वो क्या होता है, नेशनल। तो इस तरह से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जैसे वर्ल्ड योगा डे, तो 21 जून को बनाते हैं योगा डे। इस बार 20 जून को फादर्स डे भी था, 21 जून को म्यूज़िक डे भी था, और बहुत सारे डेज जो होते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो आप क्या करें, इसको लिख लिख के याद करिएगा। तो लिख लिख के याद करने से क्या होगा, जैसे 18, 19, 20, 21 डेली का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो डेज के बारे में ही होता है। नेक्स्ट, आज का थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? पहले क्या होता था कि जो शहीद के परिवार है उसको दिए जाते थे 25 लाख, तो लेकिन अब क्या है, उसका जस्ट क्या कर दिया है, डबल। तो कोई भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई भी शहीद, किसी भी सोल्जर की अगर डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है और वो शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार को मिलेंगे 50 लाख रुपए। ये कहाँ के, उत्तर प्रदेश। और आपको पता ही है उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, आदित्यनाथ योगी जी। बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ स्टार्ट कराई, उत्तर प्रदेश में। गो हत्या अधिनियम में संशोधन के कहाँ कराया, उत्तर प्रदेश में। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप दोनों किसने बनाई, उत्तर प्रदेश ने। और आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया, मतलब हर एक के मोबाइल में होना जरूरी है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में लेजेंड ऑफ सुहेल द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एक पुस्तक है, और ये जो इसके जो राइटर है वो ये हैं, उनका नाम क्या है, अमीश त्रिपाठी, जिनका नाम कहाँ पे, इस बुक पर भी इन्होंने नाम लिखा हुआ है, अमीश। तो यहाँ से आप क्या, लेजेंड सुहेल देव किसने लिखी है, अमीश त्रिपाठी ने, जो कि कहाँ के हैं, ये भी यूपी के हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ है और वह कौन थी? ये जो विद्याबेन शाह है जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये कहाँ कौन थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, और ये कहाँ की थी, गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात निर्यात मतलब एक्सपोर्ट पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर और कोई नहीं, बांग्लादेश है। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्या देश होते हैं, जो श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, ये जो क्या है, इंडिया आसपास कंट्रीज है, तो इधर से क्वेश्चन क्या है कि बनने का 100% होता है। तो ये वाला क्वेश्चन है ये उसमें से मैंने निकाला है। तो अब ये देखिएगा कि चीन को निर्यात पर शुल्क टैरिफ सुविधा बांग्लादेश को प्राप्त हुई है, तो एक्सपोर्ट पे क्या लगेगा, जो 0% लगेगा टैक्स। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में,
बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। इसी क्या है प्रेसिडेंट अभी के जो है अब्दुल हमीद, और प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आ जाता है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो क्या होंगे, शेख हसीना। बांग्लादेश को जो इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1951 में। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने और बढ़ाया है। अब सबसे पहली चीज, पीएमसी क्या है, तो पीएमसी का फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो अब ये क्यों किया गया ऐसा, इस पे 5 साल क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया था, और इसको 6 महीने और बढ़ाया गया है। ऐसा क्यों, इन्होंने क्या किया था कि प्राइवेट सोसाइटीज़ का जो जो पैसा है वो हर जगह लगा दिया, और इन्वेस्ट ऐसे तरीके से हर एक को लोन बांट दिए बिना सरकार की किसी की बिना सरकार की रेख में। तो इस पे क्या करना था, घोटाला करने की वजह से इस पे रोक लगा दी थी, और अब 2020 में 6 महीने का और बढ़ा दिया गया है पीएमसी, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, आरबीआई की बात करते हैं। तो आरबीआई फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है आप ये देख, अब ये कब स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और इसके जो अभी के गवर्नर है, तो गवर्नर कौन है, शशिकांत दास। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल, और उससे पहले थे रघुराम जी राजन। जो डिमोनेटाइजेशन मतलब विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। ओला, ओला कंपनी आप सबको पता है, OLA। तो ये किसने किया है, तमिलनाडु ने। अब ये क्या है, ओला इमरजेंसी सेवा इसीलिए की है कि जो कोरोना पेशेंट नहीं है, वापस से आप सुनिएगा, जो कोरोना पेशेंट नहीं है और उनको इमरजेंसी की नीड पड़ जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, ओला इमरजेंसी सेवा की हेल्प से आ सकते हैं। तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, हाल में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया। ये और कोई नहीं, मणिपुर में मनाया गया है। और मणिपुर कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में, इंडिया के ईस्ट साइड, उत्तर साइड में है। और 18 जून को कौन सा बनाते, जून विद्रोह दिवस। और मणिपुर, मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है, इम्फाल। इसके सीएम अभी कौन है, बीरेंद्र सिंह। और इसकी जो गवर्नर है वो कौन है, नजमा हेपतुल्ला। इंपॉर्टेंट गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है। तो जब सुखोई का नाम आ जाए तो आपको रूस मतलब रशिया का नाम आना जरूरी है। और रशिया की कैपिटल इंपॉर्टेंट है मॉस्को, क्योंकि मॉस्को के अंदर ही यहाँ से डील्स होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाया है। ये अभी अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखा हो तो उसके अंदर क्या है, मध्य प्रदेश इसका आंसर है। अब ये वापस मैंने क्यों करा, क्योंकि किया है कि जो छोटे बच्चों का है बिल्कुल ही बंद कर दिया, और जो प्रतिबंध है ये धीरे धीरे खुल रहा है 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कौन थे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का आपको सबको पता है राजधानी है मुंबई, और अभी के कौन है, उद्धव ठाकरे इनके सीएम है। तो देखिए, जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसने स्टार्ट, मध्य प्रदेश। जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना क्या है, इसमें महिलाएं मास्क बनाएगी और सरकार इनसे 11 रुपए में एक मास्क लेंगे। टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंट्स के लिए है। संकल्प योजना, और जो कि बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट है, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना किसने स्टार्ट करी है, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो ये है BVR विट्ठल, जिनका निधन हुआ है। तो ये क्या थे, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन के अंदर इनका क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट। और ये नीति आयोग के मेंबर थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इस राज्य में अमेजोन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है।
अब जो भी है सही है या गलत हमको नहीं पता, लेकिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है कि अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन इंडिया ऐप को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी कहाँ मिली है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। अब देखिए, संधाने ऐप किसने लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल ने। वेस्ट बंगाल है। सुंदरबंस कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। जलदप्रा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। महानंदा वाइल्ड सेंचुरी, वेस्ट बंगाल। मातृ स्मृष्टि योजना भी और स्नेहर पोरोश योजना कहाँ पे इस्तेमाल किया है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी पर है? तो कहाँ पे है? हुगली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए हैं? तो ये जो फोर्ब्स है ये क्या की कंपनी है जो क्या करती है? रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट बनाती है। तो टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपने भारत से कौन है? तो आप एक बार देखिए। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी मित्तल, ऑप्शन नंबर बी है मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर सी है रतन टाटा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी एंट्री मार ली है मुकेश अंबानी ने, जो फेसबुक के साथ डील करी है। टीआई सबसे ज़्यादा इंडिया में ले आए हैं, जियो स्टार्ट किया है, और खूब सारे जो इंडस्ट्री मुकेश अंबानी के नाम है। सबसे ज़्यादा अमीर लिस्ट में कौन ऐड हुआ है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है? ये और कोई नहीं है, ये किसने किया है? जर्मनी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड वॉर्न ऐप, ये एक ऐप है जो आपको बता देता है कि आपके आसपास कौन कोरोना पॉजिटिव है। जैसे अपने भारत के अंदर आरोग्य सेतु ऐप, जर्मनी कोविड वॉर्न ऐप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये और कोई नहीं है, विक्रम पावा। विक्रम पावा को BMW इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। आज का क्वेश्चन, हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट है www.shilpi-foundation-india.org। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, जिस पे हम रोज़ के 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, सुबह 10 बजे, दिन में 2 बजे और शाम को 8 बजे। तो आप इसको ज्वाइन करिएगा और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो थैंक यू। और आज ही अब से हमारा साइंस का एक और पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही हम उसकी स्थापना कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।